नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजू। 2026 केरल विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सत्तारूढ़ एलडीएफ, विपक्षी यूडीएफ और उभरती हुई एनडीए तीनों मोर्चों ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल है, जनता किसे वोट देगी? किस पर है जनता का भरोसा? एसएन न्यूज और जेएसडब्ल्यू पोल रिसर्च ग्रुप ने मिलकर किया है एक बड़ा ओपिनियन पोल, जिसमें शामिल हुए राज्य के सभी 140 विधानसभा क्षेत्रों से 50,000 से अधिक मतदाता। तो आइए इस सर्वे की नब्ज टटोलते हैं और जानते हैं केरल का मूड क्या कहता है। केरल में मौजूदा समय में सत्तारूढ़ है एलडीएफ यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसकी अगुवाई कर रही है सीपीआईएम और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। 2021 के चुनाव में एलडीएफ ने रिकॉर्ड 99 सीटें जीतकर इतिहास रचा था। वहीं यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसके नेतृत्व में है कांग्रेस, को मिली थीं 41 सीटें। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को कोई सीट नहीं मिली थी, लेकिन उनका वोट प्रतिशत 12% तक पहुंच गया था। लेकिन अब 2026 में हालात कुछ बदलते दिख रहे हैं। बढ़ती महंगाई, युवा बेरोजगारी, कुछ घोटालों के आरोप और अल्पसंख्यक वोटों में बिखराव। एलडीएफ की राह इतनी आसान नहीं दिखती। उत्तर केरल मालाबार क्षेत्र में एलडीएफ अब भी मजबूत है, लेकिन कांग्रेस ने आईयूएमएल के साथ मिलकर मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाई है। कन्नूर, कोझिकोड जैसी सीटों पर कड़ा मुकाबला है। मध्य केरल, त्रिशूर, एर्नाकुलम जैसी सीटों पर यूडीएफ की स्थिति सुधरी है। ईसाई समुदाय का रुझान इस बार निर्णायक बन सकता है। दक्षिण केरल, तिरुवनंतपुरम, कोल्लम क्षेत्र में एलडीएफ अब भी मजबूत है, लेकिन यहां भाजपा ने शहरी सीटों पर अपने प्रभाव में इजाफा किया है। केरला के कसारागोड जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय यूडीएफ को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। एलडीएफ को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। ओटीएच के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। केरला के कन्नूर जिले की 11 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय यूडीएफ को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। एलडीएफ को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। केरला के वयनाड जिले की 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय यूडीएफ को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। एलडीएफ को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। ओटीएच के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। केरला की 140 सीट में से 19 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं यूडीएफ को 11 सीटों पर जीत मिल सकती है। एलडीएफ को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। ओटीएच के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। केरला के कोझिकोडे जिले की 13 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय यूडीएफ को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। एलडीएफ को 8 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। ओटीएच के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। केरला के मलप्पुरम जिले की 16 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय यूडीएफ को 12 सीटों पर जीत मिल सकती है। एलडीएफ को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। ओटीएच के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। केरला के पलक्कड जिले की 12 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय यूडीएफ को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। एलडीएफ को 8 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। ओटीएच के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। केरला की 140 सीट में से 60 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं यूडीएफ को 32 सीटों पर जीत मिल सकती हैं। एलडीएफ को 27 सीटों पर जीत मिल सकती हैं। एनडीए के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। ओटीएच के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। केरला के थ्रिसूर जिले की 13 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं।
ओपिनियन पोल की राय यूडीएफ को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। एलडीएफ के को 9 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। ओटीएच के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। केराला के एर्नाकुलम जिले की 14 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय यूडीएफ को 9 सीटों पर जीत मिल सकती है। एलडीएफ के को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। ओटीएच के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। केराला के इदुक्की जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय यूडीएफ को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। एलडीएफ के को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। ओटीएच के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। केराला की 140 सीट में से 92 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। यूडीएफ को 45 सीटों पर जीत मिल सकती है। एलडीएफ के को 45 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। ओटीएच के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। केराला के कोट्टयम जिले की 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय यूडीएफ को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। एलडीएफ के को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। ओटीएच के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। केराला के अलपुजा जिले की 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय यूडीएफ को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। एलडीएफ के को 8 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। ओटीएच के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। केराला के पाथानमथिट्टा जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय यूडीएफ को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एलडीएफ के को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। ओटीएच के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। केराला की 140 सीट में से 115 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। यूडीएफ को 50 सीटों पर जीत मिल सकती है। एलडीएफ के को 63 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। ओटीएच के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। केराला के कोलम जिले की 11 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय यूडीएफ को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। एलडीएफ के को 9 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। ओटीएच के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। केरला के ट्राइवंड्रम जिले की 14 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय यूडीएफ को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। एलडीएफ के को 9 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। ओटीएच के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। केरला की 140 सीट में से 140 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। यूडीएफ को 56 सीटों पर जीत मिल सकती है। एलडीएफ के को 81 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। ओटीएच के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। चुनाव में अभी समय है और राजनीतिक परिदृश्य में कई बदलाव संभव हैं। सभी दल अपनी अपनी रणनीतियों के साथ मैदान में उतर रहे हैं। जनता का मूड भी समय के साथ बदल सकता है। हम आपको आगामी चुनाव से जुड़ी हर ताज़ा जानकारी से अवगत करथिता जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय यूडीएफ को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एलडीएफ के को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। ओटीएच के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। केरला की 140 सीट में से 115 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। यूडीएफ को 50 सीटों पर जीत मिल सकती है। एलडीएफ के को 63 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है।
ओटीएच के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। केरला के कोलम जिले की 11 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है, बाजी चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय यूडीएफ को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। एलडीएफ को 9 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। ओटीएच के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। केरला के ट्राइवंड्रम जिले की 14 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है, बाजी चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय यूडीएफ को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। एलडीएफ को 9 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। ओटीएच के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। केरला की 140 सीट में से 140 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं यूडीएफ को 56 सीटों पर जीत मिल सकती है। एलडीएफ को 81 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। ओटीएच के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। चुनाव में अभी समय है और राजनीतिक परिदृश्य में कई बदलाव संभव हैं। सभी दल अपनी अपनी रणनीतियों के साथ मैदान में उतर रहे हैं। जनता का मूड भी समय के साथ बदल सकता है। हम आपको आगामी चुनाव से जुड़ी हर ताज़ा जानकारी से अवगत कराते रहेंगे। तो ये थे SN न्यूज़ JSW ओपिनियन पोल के आंकड़े। लेकिन याद रखिए, यह एक ओपिनियन पोल है, नतीजे नहीं। अंतिम फैसला तो जनता 2026 में ईवीएम में बटन दबाकर करेगी। आपका क्या मानना है? क्या एलडीएफ लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी या यूडीएफ लेगा सत्ता की कमान, या फिर कोई सरप्राइज? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर चुनावी अपडेट सबसे पहले। मैं हूं संजू, आप देख रहे थे SN न्यूज़। नमस्कार।